दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में अपन पढ़ रहे हैं। द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है, तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुमार संभव किसकी रचना मानी जाती है। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुमार संभव बताना है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध या पंडित रामचंद्र शुक्ल, किनकी रचना मानी जाती है। ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। कुमार संभव रचना आपने कई बार पढ़ी होगी, किनकी मानी जाती है बताइएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 पूछा गया है और 80 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि रचना मानी जाती है किनकी मानी जाती है, कुमार संभव। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 80 में 2 सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कविता कलाप किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको चयन करना है। हरिऔध की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। 81 में आपके लिए चयन करना है, कविता कलाप किसकी रचना मानी जाती है बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 81 में। विकल्प नंबर यहाँ पर 3 जो है वह आपका सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। कविता कलाप जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती है। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, उमर खय्याम की रुबाइयों के रचनाकार कौन माने जाते हैं। उमर खय्याम की रुबाइयाँ मैथिली शरण गुप्त हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, श्रीधर पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है, तो 82 में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, उमर खय्याम की रुबाइयों के रचनाकार माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन माने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मडेल भगनी किसकी अनुदित रचना मानी जाती है। मडेल भगनी ये रचना मानी जाती है किनकी, माखनलाल चतुर्वेदी की, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या रामनरेश त्रिपाठी की। तो 83 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। मडेल भगनी किसकी अनुदित रचना मानी जाती है। तो अभी जी, राणा सिंह जी और राजीव जी, बिंदु जी, अनिल जी, आप सभी का 83 में सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है बाल मुकुंद गुप्त जी की। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, बाल मुकुंद गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, समालोचना दर्श किस विधा का रूप है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में बताने निबंध है, आलोचना है, नाटक है, काव्य है, किस विधा की रचना मानी जाती है। अंजलि जी चयन कीजिएगा सभी लोग। समालोचना दर्श किस विधा का रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये मानी जाती है किस विधा की रचना। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, समालोचना दर्श। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है और 84 में सही आंसर क्या होगा बताइए, चयन कीजिएगा। समालोचना दर्श किस विधा का रूप है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका आलोचना। यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आलोचना आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा, हेमकिरीटनी कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 85 में आपको चयन करना, लोचन प्रसाद पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, कौन माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। बताइए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हेमकिरीटनी ये रचना अपन ने कई बार पढ़ी भी है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। 85 में रचना माखनलाल चतुर्वेदी की मानी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा इनकी एक और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, पुष्प की अभिलाषा, और उसी से जो है पुष्प की अभिलाषा इनकी एक कविता है और एक भारतीय आत्मा भी इन्हीं को कहा जाता है। किनको, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा।
कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 86 में 86 में आपको बताना है क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, समालोचना दर्श या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। कविता कौमुदी किसका काव्य है? तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, यानी कि रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी आप सभी का विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? क्वेश्चन नंबर 87 आपसे पूछा गया है, पंचवटी बताना है। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तुलसीदास, निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। 87 में सभी लोग चयन करेंगे और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। कौन सी? पंचवटी। पंचवटी किनकी रचना मानी जाती है? मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवस काव्य के रचनाकार आपको बताना है। 88 में क्या होगा सही आंसर, 88 में चयन कीजिएगा। सभी लोग चयन करेंगे और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, नवस काव्य के रचनाकार माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 88 में 1 वाला जो है वह सही आंसर होगा। काव्य पूछा है नवस काव्य किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया नवासी कि प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछा गया है, सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, अरुण जी। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्लासी का युद्ध, ये अनुदित काव्य रचना है और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? 89 में 2 सही आंसर होगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जो है बी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पिंकी जी, गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? गंगावतरण में मैथिली शरण गुप्त की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। मंजू जी बिल्कुल, गंगावतरण बताना है किनकी रचना मानी जाती है? तो रत्नाकर की रचना मानी जाती है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपका विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 का सही आंसर क्या होगा? रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध, श्रीधर पाठक या फिर मैथिली शरण गुप्त। 91 का सही आंसर चयन कीजिएगा। वैदेही वनवास जो रचना है किनकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये रचना तो मानी जाती है किनकी? ये मानी जाती है हरिऔध जी की। हरिऔध आपका सही आंसर है, विद्यासागर उपाध्याय हरिऔध। जो विकल्प नंबर बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमन किसकी काव्य रचना मानी जाती है? सुमन बताना है, सुमन ये रूप नारायण पांडे या फिर मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 में आपके लिए बताना है सुमन जो काव्य रचना है ये किनकी काव्य रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 92 है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 92 में, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 92 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सुमन काव्य रचना जो है ये मानी जाती है किनकी? चयन कीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? इन्होंने कितने खंड काव्य लिखे मैथिली शरण गुप्त ने? 93 में बताना है। 19, 15, 2, 20 ये 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है
93 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, यानी कि 19 आपका सही आंसर है। 19 आपका विकल्प नंबर 1 जो है अनिल जी बिल्कुल सही आंसर होगा, 19 आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, यानी कि इनका निधन बताना है 1965 में, 1964 में, 1970 में, 1960 में। 94 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी ये बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 94 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 1964 में। 1964 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं, ये आपको बताने। राम भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, शिव भक्त कवि हैं, शाक्त भक्त कवि हैं, तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं, तो आप सभी का 95 में सही आंसर होगा। ये राम भक्त कवि माने जाते हैं। राम भक्त कवि यानी कि विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, एक जो है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ये वाला आपका सही आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1910 है, 1915 है, 1912 है, 1920 है। तो भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, इसका प्रकाशन आपसे पूछा गया है 96 में। सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी यानी कि दीपक जी 1912 इसका प्रकाशन माना जाता है। क्या माना जाता है 1912, आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 97 पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं किस युग के कवि हैं, भारतेंदु युग, भक्ति काल, छायावाद, द्विवेदी युग। तो 97 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माने जाते हैं। नहुस नाटक अलग है, नहुस काव्य अलग है, तो ये थोड़ी सा याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 97 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त जो है ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म वर्ष बताना है। 98वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर 1870, 1886, 1890 या फिर 1900, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म वर्ष बताना है, इनका जन्म वर्ष क्या माना जाता है। तो आप सभी का सुनैना जी, बिंदु जी, स्वाति जी सही आंसर होगा। इनका जन्म माना जाता है 1886 माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कानन कुसुम काव्य रचना किनकी मानी जाती है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा गया है। मुकुटधर पांडे की रचना है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, हरिऔध की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कानन कुसुम 99 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। कानन कुसुम रचना किनकी मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कानन कुसुम जो रचना है ये मानी जाती है किनकी, मुकुटधर पांडे की। मुकुटधर पांडे आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने जिन्होंने ये चयन किया है यहाँ पर उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, ये किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपके लिए बताना है, लाइक अवश्य कर लेंगे यहाँ पर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, ये काव्य पंक्तियां काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। वह ग्रंथ आपके लिए बताना है कौन सा वह ग्रंथ है। तो 100 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर डी यानी कि प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का
यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कोषकार हैं? कोषकार आपके लिए 101 में बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र वर्मा हैं। तो 101 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से कौन प्रमुख कोषकार हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 101 में विकल्प नंबर 4 यहाँ पर रामचंद्र वर्मा जो हैं ये कोषकार माने जाते हैं। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? क्वेश्चन नंबर 102 जो है 102 में आपके लिए बताना है कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? कोषकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, वैयाकरण के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। तो 102 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 102 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इनकी पहचान वैयाकरण के रूप में है। विकल्प नंबर आपका 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। श्री दामा नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? 103 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे। बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, गंगा प्रसाद गुप्त हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, कौन माने जाते हैं? संजू जी और साधना जी। श्री दामा नाटक के रचयिता पूछा गया है और विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा, यानी कि राधाचरण गोस्वामी। 103 में आपका राधाचरण गोस्वामी 3 वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही बी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्टकृत वेणु संहार की विधा क्या है? इसकी विधा आपके लिए बताना है। 104 में क्या होगा? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, काव्य है। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। बालकृष्ण भट्टकृत जो वेणु संहार है, वेणु संहार की विधा क्या है? इसकी विधा आपसे पूछा गया है। तो 104 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, ये नाटक माना जाता है। क्या माना जाता है? नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 105 में आपको चयन करना है। 105 में आपका क्या होगा सही आंसर? 1912 में, 1920 में, 1915 में, 1917 में। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आपसे पूछा गया है जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। मिथिलेश जी, विशाल जी, बिंदु जी। 105 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर। 1912 आपका सही आंसर है। 1912 आपका ये वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन माने जाते? 106वां क्वेश्चन है। वृंदावन लाल वर्मा है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मिश्र बंधु हैं, बद्रीनाथ भट्ट हैं। यहाँ पर करुणालय कहीं कहीं 1913 भी मिलता है तो कहीं कहीं 12 भी यहाँ पर मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 12 है तो 12 जो है आपका सही आंसर होगा। 13 होता तो 12 नहीं होता। तो नेत्रोन्मीलन जो नाटक है इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? 6 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है और आप सभी का सही आंसर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जब यहाँ पर नाम आता है तो इनसे याद आ जाता है कि मिश्र बंधु जो है 3 भाई थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद, जो कि पूछा ही जाता है, जिसके कितने भाग थे? 4 भाग थे। 3 भाग एक साथ और चौथा भाग अलग प्रकाशित हुआ था। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? राधा चरण गोस्वामी है, माखनलाल चतुर्वेदी है, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्रीनाथ भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे पूछा गया है और 107 में आपका क्या होगा सही आंसर? हाँ दीपक जी, बिल्कुल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा। बी यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। माखन के पीछे कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो गया। माखन के पीछे कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही आंसर होगा। कृष्णार्जुन युद्ध इनका एक नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुक्ता किस विधा से? वह विधा आपको बताना है। कहानी है, निबंध है, काव्य है, नाटक है, बताइए। चयन कीजिएगा सभी लोग। 108वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है
और 108 में आप लोगों का सही आंसर होगा। एक बार शेयर कर दें सभी लोग, बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, क्या बात है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। राधेश्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? 108 में 4 आपका सही आंसर होगा। नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर है, नाटक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। चुंगी की उम्मीदवारी, चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है बताइएगा? बालकृष्ण भट्ट, मिश्र बंधु, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट। तो 109 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा? कल्पना जी, तन्मय जी, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन माना जाता है? और 109 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये प्रहसन माना जाता है किनका? तो विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा, बद्रीनाथ भट्ट का। भट्ट जी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गुप्त गोदना ये किसका उपन्यास माना जाता है? 110 में आपके लिए चयन करना है। 110 का सही आंसर है प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, गंगा प्रसाद गुप्त। 110 का सही आंसर चयन कीजिएगा। 110 में आपको बताना है गुप्त गोदना ये उपन्यास माना जाता है, किनका माना जाता है? आनंद जी, वेदा जी, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये माना जाता है देवकीनंदन खत्री जी का। खत्री आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, देवकीनंदन खत्री जिन्होंने 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? वह पत्रिका आपके लिए बताने सुदर्शन है या फिर सरस्वती है, प्रभा है, इंदु है, ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 111 में विकल्प नंबर 2 यानी कि सरस्वती आपका सही आंसर है। सरस्वती आपका बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? किशोरी लाल गोस्वामी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि इंदुमती कहानी किन की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है किशोरी लाल गोस्वामी की। किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1900, 1902, 1909, 1903। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 12 में 1900 आपका सही आंसर होगा। 1900 जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इनमें से आपको बताना है समय क्रम के आधार पर प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती, राखी बंद भाई या फिर पंच परमेश्वर। 113वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 113 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। समय क्रम के आधार पर हिंदी की जो पहली कहानी मानी जाती है वह इंदुमती मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? इंदुमती, जो कि अब भी पढ़ा पन्ने किशोरी लाल गोस्वामी की 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 14वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प हैं, मास्टर भगवान दास हैं, बंग महिला हैं, किशोरी लाल गोस्वामी है, रामचंद्र शुक्ल है। 11 वर्ष का समय महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 14 में विकल्प नंबर 4 यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी है। इसका प्रकाशन आपके लिए कमेंट में बताना है, इसका जो प्रकाशन है वह क्या माना जाता है? आप लोगों को पता होगा इसका प्रकाशन। 11 वर्ष का समय कहानी का। छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? छाया बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या फिर बंग महिला। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो बिल्कुल सही, आप सभी का यहाँ पर 15 में जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद। 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन 1903 माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 16वां क्वेश्चन, वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या गुलेरी जी। 16वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है
और 16 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये पंक्तियां जो हैं ये मानी जाती हैं किनकी, तो आप सभी का सही आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद होगा सही आंसर 16 में। विकल्प नंबर 3 जो है वह आपका सही आंसर है, प्रेमचंद की पंक्तियां मानी जाती हैं, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राखी जी, मुकनद जी, कंचन जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदू में, प्रभा में, सरस्वती में, माधुरी में। 117 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 117 का सही आंसर चयन कीजिएगा। ये गुलेरी जी की कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, मात्र 3 कहानियां लिखी और हिंदी साहित्य में इन्होंने एक अपनी अमिट पहचान बनाई है गुलेरी जी ने। उसने कहा था जो कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 17 में आपका सरस्वती सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। कानों में कंगना 118वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन या फिर राधिका रमण प्रसाद से हैं। 118वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और कानों में कंगना ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 18 में आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी, यानी कि राधिका रमण प्रसाद से हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद जी की आपके लिए बताना है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन सी है? बताइए। पंच परमेश्वर है, सौत है, दुर्गा का मंदिर है, ईश्वरीय न्याय है, कौन सी मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा गया है सविता जी। 19 में आप सभी का सही आंसर है सौत, विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। सौत कहानी प्रेमचंद जी की कहानी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी मानी जाती है। कौन सी? सौत। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था, गुलाब राय था, नवाब राय था, प्रेमचंद था। 120 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? हाँ तनु जी बिल्कुल, प्रेमचंद जी के बचपन का नाम आपके लिए चयन करना है, क्या माना जाता है, क्या था इनके बचपन का नाम? तो 120 में सभी लोग धनपत राय बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। धनपत राय लगा देते हैं विकल्प नंबर ए में सही आंसर। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। उसने कहा था 1915 या फिर 1918, 1909 या 1940। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 121वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 121 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है 1915 माना जाता है। गुलेरी जी की ये कहानी मानी जाती है। उसने कहा था 1915 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था, कहानी है ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तन्मय जी बहुत बढ़िया। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? प्लेग की चुड़ैल ये कहानी जो है इसके लेखक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। प्रेमचंद है, केशोरीलाल गोस्वामी है, रामचंद्र शुक्ल है, मास्टर भगवान दास है। 122वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 122 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्लेग की चुड़ैल जो है मास्टर भगवान दास की ये जो है कहानी मानी जाती है। प्लेग की चुड़ैल जो है मास्टर को लग गई, प्लेग की चुड़ैल मास्टर को लग गई, मास्टर से मास्टर भगवान दास आपका सही आंसर होगा। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये कहानियां किस लेखक की मानी जाती हैं? 123 में आपके लिए चयन करना है। तो आप भी पढ़ा पन्ने कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था ये जो कहानियां हैं ये सभी कहानियां किनकी मानी जाती हैं? गुलेरी जी की ये कहानियां मानी जाती हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मात्र अगर पूछा जाए इन्होंने जो है 3 कहानियां ही लिखी हैं गुलेरी जी ने। निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है? नहीं पूछा है सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, विष्णु प्रभाकर या जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन 124 है। 24 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं पूछा है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर प्रमोद जी? विकल्प नंबर कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। सी वाला विकल्प लगा दें सही आंसर, विष्णु प्रभाकर।
विष्णु प्रभाकर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है। देखिए, निम्न किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? वह लेखक या लेखिका बताना है आपके लिए। माधवी वर्मा है, राजेंद्र बाला घोष है, सुदर्शन है, प्रेमचंद है। 125 में आपको चयन करना है किस लेखक या लेखिका का नाम उपनाम बंग महिला है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है 125 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 सही आंसर होगा, राजेंद्र बाला घोष। क्या होगा सही आंसर? राजेंद्र बाला घोष आपका सही आंसर होगा। इनका उपनाम बंग महिला है। धुलाई वाली कहानी किसकी मानी जाती है? बताइएगा। 126वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, धुलाई वाली पूछा है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 26 में कि ये कहानी जो है धुलाई वाली उन्हीं की कहानी मानी जाती है। किनकी? बंग महिला की, राजेंद्र बाला घोष, जिनका उपनाम बंग महिला है। तो राजेंद्र बाला घोष बंग महिला आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये बताना 127 में, हिंदू में, सुदर्शन में, सरस्वती में, माधुरी में। 127 का सही आंसर चयन करना है, बताइए। चयन कीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्या होगा सही आंसर ये बताना है। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी जो है किस पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो 27 में आपका 2 सही आंसर है, सुदर्शन में। किसमें? सुदर्शन आपका, प्रियंका जी बिल्कुल सही आंसर है, सुदर्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है, झलमला कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? झलमला कौशिक की कहानी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी है, गुलेरी की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है। 128 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 28वां क्वेश्चन पूछा है, झलमला कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 128 में आपका सही आंसर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। झलमला गए तो झलमला कहानी इन्हीं की मानी जाती है। विकल्प आपका यहाँ पर जो 2 है वह आप सभी का सही आंसर होगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आपका सही आंसर है। हिंदी गल्फमाला जो मासिक पत्र था ये कहाँ से निकलता था? अगर पूछा जाए किस प्रकार का पत्र था, साप्ताहिक था, मासिक था, त्रैमासिक था, वार्षिक था? तो आपको याद रखना ये मासिक पत्र था और ये निकलता था लखनऊ से, काशी से, इलाहाबाद से, कानपुर से। कहाँ से निकलता था? प्रतिमा मिश्रा जी बताइएगा। रिया जी क्वेश्चन नंबर 129 है और 129 में काशी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? काशी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई हैं? वह पत्र आपको यहाँ पर बताना है कौन सा वह पत्र था। हिंदी गल्पमाला, हिंदू या फिर सरस्वती या फिर प्रभा। ये 4 आपके यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि अधिकांश जो प्रसाद जी की कहानियां हैं किस में प्रकाशित हुई हैं। 130वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 130 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर 1 होगा यहाँ पर सही आंसर, हिंदी गल्फमाला में। हिंदी गल्फमाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी गल्फमाला आपका विकल्प नंबर जो ए है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। राखी बंधे कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्यों बताइएगा। राखी बंधे जो कहानी है इसके लेखक कौन माने जाते हैं? 131वां क्वेश्चन है। वृंदावन लाल वर्मा, सुदर्शन, कौशिक, जयशंकर प्रसाद। 131वां क्वेश्चन है। लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, राखी बंध भाई जो है ये मानी जाती है वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी। वृंदावन लाल वर्मा आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रेमचंद की सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1916 है, 1915 है, 1920 है, 1914 है। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर बताइएगा।
132 में आप सभी का हरीश जी क्या होगा सही आंसर। प्रेमचंद जी की स्वत कहानी का प्रकाशन बताना है, क्या माना जाता है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। प्रेमचंद की स्वत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। तो चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 15 माना जाता है, 15 माना जाता है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। 1915 आपका सही आंसर है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 133 है। 33 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। प्रेमचंद जी का जन्म लम्ही बनारस में, सी ही मथुरा में, मेदिनी गांव में या फिर गढ़ाकोला में। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 33 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि 33 में विकल्प नंबर 1 लम्ही बनारस आपका सही आंसर है। प्रेमचंद जी का जन्म किस वर्ष हुआ बताइए, वह वर्ष आपसे पूछ लिया गया है। 1936 में, सॉरी हाँ 1936 में, 1890 में, 1880 में या फिर 1900 में। 34वां क्वेश्चन अनिल जी, और 34 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, क्या हुआ था, विकल्प नंबर कब हुआ था ये पूछा है, तो आप सभी का सही आंसर है प्रेमचंद जी का जन्म 1800 सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है आपसे, तो 1880 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 31 जुलाई 1880 में लम्ही बनारस जो है वहीं पर इनका जन्म हुआ था प्रेमचंद जी का। तो विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह माना जाता है। 135 में आपके लिए चयन करना है राखी जी और यहाँ पर रचना जी, क्या होगा सही आंसर। सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह, सुदर्शन, प्रसाद, कौशिक या प्रेमचंद। तो 135 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा। डी आपका सही आंसर है, यानी कि प्रेमचंद यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्रेमचंद, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता कौन माने जाते हैं। 136 में आपको चयन करना है। देवकीनंदन खत्री, हरिऔध, प्रेमचंद, सुदर्शन। 136 में आपका क्या होगा सही आंसर। ठेठ हिंदी का ठाठ विपिन जी, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और ये रचना मानी जाती है किनकी, हरिऔध जी की रचना मानी जाती है ठेठ हिंदी का ठाठ। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। विद्यासागर उपाध्याय हरिऔध जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे। संपादक आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या होगा सही आंसर। देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गैमरी, जय रामदास। तो ये 4 विकल्प हैं। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक आपसे पूछा गया है। 37वां क्वेश्चन है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 37 में यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 137 में एक सही आंसर होगा। तो यहाँ पर दुर्गा प्रसाद खत्री जो है इन्होंने किया था संपादन। दुर्गा प्रसाद खत्री ने उपन्यास लहरी और रणभैरी नामक जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन किया था। किन्होंने, दुर्गा प्रसाद खत्री ने। दुर्गा प्रसाद
खत्री ने किया था। तो यहाँ पर दुर्गा प्रसाद खत्री आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 138 आपसे पूछा गया है, बताइए। देवरानी जेठानी की कहानी 138 में बताने पंडित गौरी दत्त, श्रद्धाराम फिल्लौरी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास। तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि 138 में विकल्प नंबर आपका जो 1 है वह सही आंसर होगा, गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। संजू जी बिल्कुल, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा। देखते हैं कि इसका आंसर जो है बहुत सारे लोग ये बता देते, कोई भी बता देता, कोई बता देता, तो उसको थोड़ी सा जो है पढ़ते हैं अच्छे से और फिर देखते हैं तो इसमें आप ऐसा लगता है कि जो है क्लास बंद हो गई है। तो यहाँ पर दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक आपके लिए बताना है। 139वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, गंगा प्रसाद गुप्त हैं, रामलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद। 139 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 139 का सही आंसर क्या है? दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक माने जाते हैं रामलाल वर्मा। कौन माने जाते हैं? रामलाल वर्मा। आपको याद रखना है, विकल्प नंबर आपका जो बी है वह सही आंसर होगा, याद रखिएगा। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है रामलाल वर्मा, वह आपका सही आंसर होगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। रुचि जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती हैं, बिल्कुल फ्री 5 क्लासें होती हैं। समय बता देते हैं, सुबह 9 बजे, 9 बजे के बाद 2 बजे, 2 बजे के बाद 4 बजे, 4 बजे के बाद आपकी 7:30 बजे, 7:30 बजे के बाद आपको रात्रि में 10 बजे। ये 5 क्लासें हिंदी साहित्य की लाई जाती हैं, बिल्कुल फ्री। जुड़िएगा, लाइव क्लासों का फायदा लीजिएगा। अंजलि जी, साधना जी, पुष्पा जी, आपके लिए सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना है वीडियो को। कंचन जी, मंजू जी, अभिषेक जी, प्रमोद जी, पुष्पा जी, साधना जी, तनु जी, कल्पना जी, अपर्णा जी, वंदना जी, रचना जी, अनिल जी, हरीश जी, अभिषेक जी, साधना जी, राखी जी और रुचि जी, संजू जी, मंजू जी, ममता जी और यहाँ पर अरुण जी, मंजू मैनपुरी जी, कंचन मौर्य जी, पिंकी जी, मेधा जी, तनु पांडे जी, प्रीति जी, दीपक पवार जी, हरीश जी, अरविंद जी, प्रमोद जी, वंदना जी, MS वर्मा जी, सरोज रावल जी और अपर्णा जी, मुकनद जी, मंजू यादव जी और प्रियंका जी, अंजलि जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, विशाल जी, प्रियंका यादव जी और विजय लक्ष्मी जी, कुमार उमेश जी, पिंकी गौर जी, दीपमाला जी, मेधा जी, अरविंद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी, प्रतिमा मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। सभी के लिए इसी तरह से जुड़े रहना है। दीपमाला जी, बिल्कुल दीपमाला जी, आपका भी नाम ले लिया। राजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी को मंगला जी, सभी को जय हिंद।